गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे आसपास के बाजार का भाग 2। हमने पहले भाग में देखो बच्चों साप्ताहिक बाजार के बारे में पढ़ा था और गली मोहल्ले की दुकानों के बारे में पढ़ा था कि हम उनसे क्या क्या चीजें ले सकते हैं और किस प्रकार से हम उससे खरीदारी कर सकते हैं, कि कौन सी चीजें कहाँ पर सस्ती मिल सकती है और कौन सी चीजें कहाँ पर महंगी मिल सकती है। अब इसी में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं शॉपिंग मॉल, जिनको कि हम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। शॉपिंग आपने देखा होगा ना कि एक ही जगह पे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वहां पर बहुत सारी दुकानें होती हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। अब देखो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार की अभी हमने दो प्रकार की दुकान बाजार देखी, साप्ताहिक और शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं। शहरों में कुछ अन्य प्रकार की बाजार भी होते हैं। जो शहर होते हैं उनमें हमने देखा है कि अन्य प्रकार के क्या होते हैं, बाजार भी होते हैं। और ये जो बाजार होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती है, जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें भी होती है, जहाँ एक साथ कई तरह की क्या होती है, दुकानें भी होती है। और इस दुकानों इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इन्हें लोग क्या नाम से जानते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में अब तो कुछ शहरी इलाकों में कुछ शहरी इलाकों में वातानुकूल यानी वातावरण के अनुकूल, ठीक है, वातानुकूल दुकानें भी देखने को मिलती है। अब तो शहरों में हमें वातानुकूल जो दुकानें होती है वो भी देखने को मिलती है, और जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। तरह की वस्तुएं मिलती है। तो देखा बच्चों आपने
आप ही जाते होंगे मॉल्स वगैरह में, जाते हो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, तो आपने देखा होगा कि वहां पर क्या होता है कि बहुत सारी मंजिलें होती है, वातानुकूलित एसी वगैरह लगे हुए होते हैं। अगर गर्मी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, तो हीटर वगैरह लगे होते हैं। तो इस तरह से वातानुकूलित दुकानें होती है और वो हर मंजिल पर हर अलग अलग प्रकार की क्या होती है, दुकानें होती है, और वहां पर जाकर के हम क्या कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। बस लेकिन वहां का जो सामान होता है वो हमें महंगे दामों पर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वही चीज आती है कि वहां पर जो दुकानदार होते हैं अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए जो पैसा देते हैं वो भी हमसे लेते हैं। साथ ही साथ जिस दुकान पे उनकी, जहाँ उनकी दुकान होती है, वहाँ इस तरह का माहौल होता है कि वहां पर उनको पैसा भी देना पड़ता है, तो उसका किराया जो देते हैं वो भी क्या होता है, वो सामान में ही वसूलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा है कि यहाँ पर जो हम सामान खरीदने जाते हैं वो क्या होते हैं, और दुकानों से बनिस्बत महंगे होते हैं, लेकिन जो इनकी क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी के हमें सामान मिलते हैं। अब आगे हम देखेंगे इसी में, यहाँ पर देखो, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड जो सामान होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। हालांकि महंगे तो होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, कंपनी के सामान होते हैं। तो इस तरह से शॉपिंग मॉल में हमें सामान मिलता है। आगे इसमें देखेंगे, इन शहरी दुकानों को बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान मिलता है। इन्हें क्या कहा जाता है, मॉल कहा जाता है। और इन शहरी दुकानों को बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है। और साथ ही कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है, कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। तो आप भी कभी गए होंगे शॉपिंग मॉल में, आपने भी देखा होगा कि वहां पर ब्रांडेड सामान भी मिलते हैं और बिना ब्रांड का भी सामान मिलता है। तो इस तरह से वहां पर क्या मिलते हैं, सामान मिलते हैं, जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर बड़े बड़े विज्ञापन देकर, देखे होंगे ना आपने विज्ञापन, बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, जैसे कपड़ों का हुआ या ज्वेलरी का हुआ या और किसी चीज का हुआ, तो मोबाइल का हुआ, टीवी का हुआ। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार बड़े बड़े विज्ञापन देकर के क्या करते हैं, वो विज्ञापन देते हैं और क्वालिटी के दावे करके बेचती है। विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है। महंगा होता है यह सामान, महंगा होता है ये सामान बेचा जाता है मॉल्स में। वो क्या होता है बच्चों, महंगा होता है, क्योंकि इसमें क्वालिटी का दावा किया जाता है और इसके लिए बड़े बड़े विज्ञापन भी दिए जाते हैं। तो ये सामान क्या होता है, महंगा होता है और अपनी विशेष श्रेणियों में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में
ब्रांडेड सामान की कीमत ज्यादा होती है। जो बिना ब्रांड का सामान होता है वो कम दामों में मिल जाता है, लेकिन जो ब्रांडेड सामान होता है वो क्या होता है, उसका लोगों को कीमत का बोझ केवल कुछ ही लोग ही उठा पाते हैं, हर लोग उसको खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं। आगे हम देखेंगे बाजारों की श्रृंखला। तो हमने देखा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किस तरह के सामान हमें मिलते हैं और कौन लोग उनको खरीद सकते हैं और कौन सी कंपनियां वहां पर क्या करती है। जो कंपनियां होती है वो अपने अपने ब्रांड बेचने के लिए क्या करती है, बहुत ही विज्ञापन देती है बड़े बड़े, जिससे कि लोग उससे आकर्षित हो और उनको खरीदें। आगे हम इसमें देखेंगे बाजारों की श्रृंखला। बाजारों की श्रृंखला, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बाजारों की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं। पहले हिस्से में विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा है, जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। जहां हम क्या करने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं। और जहां हम सामान खरीदने जाते हैं, ये सभी दुकानदार, क्या आपने सोचा है कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लाते होंगे। ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लाते होंगे, तो हम ये भी सोचते हैं, ठीक है। तो सामानों का उत्पादन कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीद सकते। सामान नहीं खरीद सकते। ऐसा नहीं है कि हम गए और कारखानों से उठा लाए या फिर खेतों पे जाकर के हमने सामान को खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। चीजों का उत्पादन करने वाले, चीजों का उत्पादन करने वाले, चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में जैसे 1 किलो सब्जी, एग्जाम्पल है, जैसे 1 किलो सब्जी
या प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखते। ए, प्लास्टिक कप बेचने में रुचि नहीं रखते। तो आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं उनसे हम जाकर के जहाँ कारखानों में सामान बनता है वहाँ जाके आके 1 किलो 1 कप नहीं ले सकते प्लास्टिक का कि हमें 1 कप दे दीजिए, या फिर हम खेतों में जाकर के नहीं कह सकते कि हमें 1 किलो सब्जी चाहिए, तो हम डायरेक्ट जाकर के इनको नहीं खरीद सकते। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? बाजार की आवश्यकता होती है। बाजार में जाकर के हम क्या कर सकते हैं? इन सब चीजों को खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम डायरेक्ट वहां जाकर के जहाँ वस्तुओं का उत्पादन होता है वहां जाकर के हम इन चीजों को नहीं खरीद सकते हैं। आगे हम इसी में देखेंगे। तो जो बाजार होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि उनसे हम क्या कर सके? वस्तुएं खरीद सकते हैं। इसीलिए वे लोग क्या करते हैं? मुनाफा हमसे कमाते हैं। वे लोग जो वस्तुओं के उत्पादक और वे लोग जो वस्तुओं के उत्पादक, वे लोग जो वस्तुओं के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच के उपभोक्ता के बीच, वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। व्यापारी कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? व्यापारी कहते हैं। उन्हें व्यापारी कहा जाता है। और पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में, पहले बड़ी मात्रा में, पहले जो थोक व्यापारी होते हैं वो बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? सामान खरीद लेते हैं। सामान खरीद लेते हैं और बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेते हैं। जैसे सब्जियों को थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदेगा, बल्कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या खरीदेगा? सब्जी खरीदेगा बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद देता है। ठीक है, इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। इस तरह से क्या होता है? ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं फिर दूसरों को बेच देते हैं। इस तरह से क्या होता है? आदान प्रदान होता है, या खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही व्यापारी होते हैं। मतलब जिसने 25 से 100 किलो के बीच में सब्जी खरीदी और दूसरे को बेचा, तो वो दोनों ही क्या हो गए? आपस में व्यापारी हो गए। तो खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही क्या होते हैं? व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का, व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम, जो श्रृंखला चलती है उससे उसमें खरीदा, उससे उससे खरीदा, ये श्रृंखला चलती है। अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है। उपभोक्ता को
बेचता है वो खुदरा खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। ठीक है, खुदरा व्यापारी कहलाता है। तो देखो बच्चों, वे लोग जो वस्तुओं के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेते हैं और व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है वो खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि व्यापारियों की श्रृंखला होती है, पहले जिसने बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब चीजों को खरीदा, फिर उसने दूसरे व्यापारी को बेचा, उस व्यापारी ने और व्यापारियों को बेचा और अंत का जो व्यापारी होता है वो खुदरा व्यापारी या फुटकर व्यापारी कहलाता है। जिससे कि क्या होता है, जो जिससे कि हम सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो जिससे हम सामान खरीदते हैं वो फुटकर व्यापारी या खुदरा व्यापारी होता है। आगे हम इसे भी देखेंगे। और जो हमारे पड़ोस की दुकानें हैं, साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान हमको मिलता है, ये सब क्या कहलाते हैं, खुदरा व्यापारी कहलाते हैं। हर बाजार में हर शहर में, हर बाजार में नहीं बच्चों, हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती हैं, यहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती है। यहाँ जो वस्तुएं होती है वो पहले पहुंचती है और पहुंच करके पहले पहुंचती है और वे अन्य व्यापारियों तक पहले पहुंचती है, बाद में अन्य व्यापारियों तक बाद में अन्य व्यापारियों तक पहुंचती है। पहले पहुंच गई, फिर अन्य व्यापारियों के पास पहुंच गई। और सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जो व्यापारी क्या होता है, छोटा होता है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है साप्ताहिक बाजार में जो होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, जिसको भी हम साप्ताहिक बाजार का व्यापारी कहते हैं। बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। ठीक है, बड़ी संख्या में क्या करता है, थोक का सामान खरीदता है बड़े व्यापारी से, चाहे वो प्लास्टिक का सामान हो या अन्य सामान हो। ठीक है, और हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक के व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। तो देखो, बड़ी संख्या में वह सामान शहर के थोक व्यापारी से
व्यापारी से खरीदता है, ठीक है, और वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े व्यापारी से बड़े स्वयं सामान खरीदता होगा, स्वयं सामान खरीदता होगा, ठीक है। इस तरह से ये श्रृंखला चली कि किसने खरीदा, पहले जो सड़क के किनारे जो छोटा व्यापारी है उसने क्या करा, एक थोक के व्यापारी से सामान खरीदा, और हो सकता है उस थोक के व्यापारी ने भी अपने से बड़े व्यापारी से स्वयं जाकर के सामान खरीदा होगा। शहर का बड़ा थोक व्यापारी रेलवे सामान कारखाने से खरीदता होगा और उन्हें बड़े गोदामों में रखता होगा। जब शहर का बड़ा थोक व्यापारी होगा तो वो उस सामान को डायरेक्ट कहाँ से खरीदा होगा, उसने कारखाने से खरीदा होगा, और कारखाने से खरीद करके उसने क्या करा, अपना एक गोदाम बनाया, उस गोदाम में उस सामान को इकट्ठा करके रख दिया होगा, और बाद में वो क्या करता होगा, जो अन्य व्यापारी है उनको क्या करता होगा, धीरे धीरे बेचता होगा। तो देखो बच्चों, हमने पढ़ा हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है, यहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती है, बाद में अन्य व्यापारियों तक पहुंचती है। सड़क किनारे की दुकान का एक छोटा व्यापारी जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, चाहे वो साप्ताहिक बाजार चलाता हो, ठीक है, या हमारे गली मोहल्ले की दुकानें हो, छोटा जिसके बारे में पढ़ा है, बड़ी संख्या में वह सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता होगा, और जो बड़ा शहर का व्यापारी है वो जो सामान है वो कहाँ से लाता होगा, वो कारखाने से लाता होगा और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम ये ध्यान नहीं देते कि वह सामान किन के पास सफर करता हुआ हम तक पहुंचता है। अब देखो, जिस व्यापारी ने कारखाने से सामान खरीदा होगा उसने उसको कम दामों में लिया होगा, ठीक है। जब वो उसको अन्य को बेचेगा तो उससे और भी ज्यादा पैसे लेगा, यानी और ज्यादा दामों में बेचेगा। फिर जब उससे और व्यापारी खरीदेंगे वो और ज्यादा मुनाफा कमा करके बेचेंगे, और जब वो जो सड़क किनारे वाला व्यापारी उस तक आएगा तो उसके दाम और भी बढ़े हुए होंगे, और जब हम उससे सामान लेने जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमको ज्यादा दामों पर हमें देता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चों, अब देखा आपने कि किस तरह से बाजार की श्रृंखला बनी, तो बड़ा व्यापारी, फिर उससे छोटा व्यापारी, फिर उससे छोटा व्यापारी, और उसके बाद में सड़क का व्यापारी, जिससे कि हम गली मोहल्ले की दुकान वाले, जिससे कि हम क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे आसपास की जो बाजार है उसमें किस प्रकार से सामान आता है और बिकता है, इसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। हमने भाग 1 में साप्ताहिक बाजार पढ़ लिए थे, हमारे आसपास की दुकानें, गुमटी वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। आज हमने जो पढ़ा इसके अंदर वो हमने पढ़ा क्या, शॉपिंग मॉल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कि आपको बताया गया कि किस तरह से वहाँ पर माल को बेचा जाता है। जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पर ब्रांडेड कंपनी के माल मिलते हैं, और जो कंपनियां होती है वो बड़े बड़े विज्ञापन देकर के अपने सामानों को बेचती है, जिसमें उनका जो खर्चा होता है वो भी क्या होता है, उपभोक्ताओं से भी वसूला जाता है। उसके बाद में हम बाजारों की श्रृंखला पे आ गए। जो बाजारों की श्रृंखला हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा कि किस तरह से सामान को व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है, फिर उसको बेचा जाता है, ठीक है, और वो हम तक आते आते इसलिए महंगा हो जाता है। तो जो भी चीजें हैं वो क्या करती है, व्यापारियों की, सीधे हम जाकर के, जैसा कि हमने पढ़ा इसमें कि हम सीधे जाकर के किसी से प्लास्टिक का सामान कारखाने से नहीं खरीद सकते, कि आप वहाँ जाएंगे कि हमको क्या दे दो, एक कप दे दो, ठीक है, या एक कुर्सी दे दो, तो हम इस तरह से नहीं खरीद सकते उन तक जाकर। या खेतों में जाकर के हम ये नहीं कह सकते कि हमको 1 किलो सब्जी चाहिए या आधा किलो सब्जी चाहिए, वो हम सब्जी व्यापारी जो होते हैं उनसे ही हम खरीद सकते हैं। तो इस तरह हमने सब 3 चीजों को पढ़ा। अब हम अगले जो भाग 3 पढ़े थे उसमें हम हर जगह बाजार और समानताएं, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि इसका तीसरा होगा। दोनों वीडियो को आप पढ़ लेंगे, पढ़ के और इसका रिकॉर्ड आपको दे दिया जाएगा, वो आपको
करना है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने बाजार में देखा हमारे आसपास के बाजार किस प्रकार के होते हैं, किस तरह व्यापारी अपने सामान को बेचते हैं। धन्यवाद बच्चों।